क्या इंद्रियां है? 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां किसे कहते हैं? जिससे कर्म किया जाता, वो कर्मेंद्रिय। जैसे हाथ से कर्म करते, ये कर्मेंद्रिय है। पैर से चलने का काम करते, ये भी कर्मेंद्रिय है, कर्म करती। और मुंह से कौर चबलाते हैं, ये भी कर्मेंद्रिय है। 3 हो गए कर्मेंद्रिय। और एक टट्टी द्वार, एक पेशाब द्वार। एक से मल त्याग करते हैं, एक से पेशाब त्याग करते हैं, वो भी कर्म करती है, इसलिए वो भी कर्मेंद्रिय। क्या हो गई? 5 कर्मेंद्रियां इसके अंदर है और 5 इसके अंदर ज्ञानेंद्रियां भी है, जिससे ज्ञान उत्पन्न होता। आपने कभी ये सुना नहीं होगा, ज्ञानेंद्रिय भी है। कौन है? आंख, नाक, कान, ये ज्ञानेंद्रिय है, इससे ज्ञान उत्पन्न होता। ये कर्म नहीं करती। आंख के सामने कोई भी आ जाए, तुरंत इसमें ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, ये काला है या गोरा, हो जाएगा ना। नाक जो है अपनी जगह पर रहेगी, लेकिन तुरंत बता देगी कि यहां दुर्गंध आ रही है, सुगंध आ रही, एक ज्ञानेंद्रिय है। कान अपनी जगह पर रहेंगे, हिलेंगे डुलेंगे नहीं, लेकिन तुरंत बता देंगे कि कोई हमारी बड़ाई कर रहा है या हमारी बुराई कर रहा। ज्ञानेंद्रिय है ये 3 ज्ञानेंद्रिय हो गई, आंख, कान, नाक। और ये जिह्वा है, ये भी ज्ञानेंद्रिय। इसके ऊपर जो चीज तुम रख दोगे, तुरंत बताएगी ये खट्टी है, मीठी है, कसैली है, नमकीन, बताएगी ना। ज्ञान उत्पन्न होता है, ये ज्ञानेंद्रिय। तो क्या हो गई? 4। और 5वीं ज्ञानेंद्रिय ये त्वचा है, खाल। ये जो खाल है, ये जो है ज्ञानेंद्रिय है, इससे भी ज्ञान उत्पन्न होता। आंख बंद करके किसी चीज को आप ऐसे टटोलिए तो तुरंत एक खाल बता देगी ये चिकनी है या खुरखुरी है, बता देगी ना। नंगी पीठ अगर है तुम्हारी, नंगी पीठ, और नंगी पीठ पर अगर तुम्हारे कोई कीड़ा रेंग रहा, दिखाई तो नहीं दे रहा, कीड़ा रेंग रहा, तो तुरंत खाल बताएगी पीछे कीड़ा है, जरा जा। तो ये ज्ञानेंद्रिय है, इससे ज्ञान उत्पन्न होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, 10 इंद्रियों का ये रथ है। शरीर तो रथ हो गया, शरीर रथ है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय पहिया लगे हैं। रथ में पहिया होते कि नहीं होते? रथ में पहिया होते। ये 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय पहिया लगे। एक जो है शरीर रथ है। और शरीर यानी रथ में घोड़े भी मचे होते, नहीं मचे होते? शरीर में घोड़े भी यानी है, रथ में घोड़े भी मचे होते। इस रथ में भी घोड़े मचे हैं। कौन? मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, 4 घोड़े बचे हैं। कौन? मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये 4 घोड़े मचे हैं इसमें। और शरीर रथ है और 10 इंद्रियां पहिया है, 10 पहिया लगे रथ में। और ये जो है 4 घोड़े मचे इसमें। देखो ये घोड़े हैं। जैसे मन ने इच्छा उठाई, मन का काम क्या है? इच्छा उठाना। मन ने इच्छा उठाई, नौटंकी जाना है, ये मन का काम है। संकल्प उसने ले लिया, नौटंकी जाना। मन का काम केवल संकल्प विकल्प करना। तो मन ने इच्छा उठाई, नौटंकी जाना है। चित्त ने विस्तार किया। चित्त का काम क्या है? विस्तार करना। चित्त ने विस्तार किया, कैसे जाया जाए, रात अंधेरी है। मन तो कहता है नौटंकी चलो, लेकिन रात अंधेरी है, चला कैसे जाए? कोई साथी ढूंढ लिया जाए, कोई टार्च ले ली जाए, तब तो चला जाए। मन ने केवल इच्छा उठाई और चित्त ने विस्तार किया। साथी भी ढूंढ लिया, टार्च भी ले लिए, चित्त का काम। और जब साथी भी मिल गया, टार्च भी हो गई, तो फिर बुद्धि का काम है निर्णय देना।
उसने निर्णय दे दिया। अब क्यों देर लगा भाई, अब तो साथी भी मिल गया, टाट भी हो गए, चलो। तो जो है बुद्धि का काम निर्णय देना, और अहंकार बिल्कुल दीवार बना के खड़ी कर देता। चलो अब कुछ नहीं, अब जो है नौटंकी देखने चलना। उधर जो है तबले की आवाज सुनाई देने लगी। तो वे कान क्या कहते हैं, अरे तबले की आवाज सुनाई देने लगी, आधा छूट जाएगा, फिर क्या करेंगे चल करके। कान भी चलाए मां, आंख कहती है फिर क्या देखेंगे चल करके, आधा छूट जाएगा। आंख भी चलाए मां, कान भी चलाए मां। अब हाथों को हिलाते हुए, पैरों को चलाते हुए ये रथ जा रहा है। चारों घोड़ों ने अंदर में अपनी कार्रवाई पूरी कर दी। अब ये रथ जा रहा, कहां जा रहा, नौटंकी देखने। ये रथ है, ये दशरथ है, मैंने आपको बताया अभी, आपको मैं दशरथ बता रहा हूं, बाकी अभी तो रामायण बहुत पढ़ी है। ये दशरथ है, ये 10 इंद्रियों का रथ है, ये जा रहा नौटंकी देखने। लेकिन इस रथ के ऊपर कोई सवार भी तो होना चाहिए, घोड़े तो होगा, सवार भी तो होना चाहिए। इस रथ के ऊपर जीवात्मा सवार है, जो जीवात्मा इसके अंदर है वो सवार है इसके ऊपर, और मन बुद्धि चित्त अहंकार ये घोड़े इसको घसीटे घसीटे लिए घूम रहे। समझ में आ रहा, ये रामायण है, ये दशरथ है, 10 इंद्रियों का रथ है। दशरथ मैंने आपको बताया अभी, तो अब आगे की बात सुनिएगा। ये दशरथ हो गया, और 5 तत्व का ये दशरथ है। ये 5 पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 तत्व का ये दशरथ है। और यानी 3 माताएं। कौन? ऊपर से चैतन्य की धार उतरी, ऊपर से चैतन्य की धार उतरी, और ब्रह्म स्थान पर जब पहुंची चैतन्य की धार तो माया से मिली। चैतन्य की धार जब माया से मिली तो 3 धारें पैदा हो गई, एक चैतन्य की धार, और एक माया की धार, और एक चैतन्य और माया की मिलौनी की धार, मिक्सचर। 3 धारें पैदा। चैतन्य की धार माने सतोगुण, सतोगुण, और माया की धार माने तमोगुण, और जो मिलौनी की धार है उसको रजोगुण कहते हैं। उसमें दोनों का बल बराबर है। 3 धारें पैदा। इस संसार की जो रचना हुई है ये त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों से रचना होती है। इसलिए इस जीव की ये 3 जननी हुई, 3 माताएं। चाहे इनको कौशल्या के कई सुमित्रा कहो, चाहे इनको रजोगुण तमोगुण सतोगुण कहो। चैतन्य की धार यानी जो है सतोगुण माने कौशल्या, तमोगुण माने कैकेयी, और रजोगुण माने सुमित्रा। ये 3 माता, और 5 तत्व का दशरथ, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 तत्व का दशरथ, और 3 माताएं रजोगुण तमोगुण सतोगुण। 5 3 8, यही जन्माष्टमी है। कृष्ण जन्माष्टमी हम आप मनाते हैं, यही जन्माष्टमी। 5 तत्व और 3 गुण से हम आप निकल जाए तो हमारा आपका भी जन्म न मरना खत्म हो जाए। हम आप भी तो जन्माष्टमी में पड़े हैं, यही जन्माष्टमी। ये 3 माताएं। अभी हमने आपको मन चित्त बुद्धि और अहंकार की उत्पत्ति नहीं बताई। इन 3 माताओं से ही इन जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार की उत्पत्ति हुई। इन्हीं 3 माताओं से, चैतन्य की धार से यानी जो है मन की उत्पत्ति हुई, अहंकार की धार से यानी माया की धार से अहंकार की उत्पत्ति हुई, और जो मिलौनी की धार है उसमें से 2 पुत्र निकलेंगे। 2 माताओं ने एक एक पुत्र पैदा किया, और एक माता ने 2 पुत्र पैदा किया, क्योंकि वो मिलौनी की धार है, मिक्सचर है। 2 अंश उसमें से निकले, चित्त और बुद्धि। भाई जो है
राम अपने माता के अकेले, भरत माता के अकेले, लेकिन जो है यानी वो जो है लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये जो है एक माता के दोनों, ये मिलौनी की धार है। मन को राम माना गया। राम माने क्या है? रमनते योगिनो अस्मिन, जिसमें योगी लोग रमन करते हैं उसे राम कहते हैं। जिसमें योगी लोग रमन करते हैं उसे राम कहते हैं। और मन भी रमने वाला है, ये रमने वाला, रममाण होने के नाते इसको राम की संज्ञा दी। तनी की देर में दिल्ली, तनी देर में कलकत्ता मन पहुंच जाता, नहीं पहुंच जाता, तनी देर में जो है वो जो है मुंबई पहुंच जाएगा। ये रममाण होने के नाते इसको राम की संज्ञा दी गई। मनोराम, एक राम दशरथ कर बेटा और एक राम घट घट में लेटा, ये मन जो है ये भी राम। एक राम दशरथ कर बेटा और एक राम घट घट में लेटा और एक राम कर सकल पसारा और एक राम इन सबसे न्यारा। यानी जग में तीनों राम है, जग में चारों राम है और तीन राम व्यवहार, और चौथा राम निसार है, ताको करो विचार। चौथा राम निसार। अब मन को भी राम माना गया। मन माने राम। और मन का खास दोस्त कौन है? चित्त। बगैर चित्त के मन कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। इसलिए इसको शेषावतार भी कहा है। चित्त, चित्त माने लक्ष्मण, चित्त माने हृदय भी होता है, और चित्त माने लक्ष्मण, और चित्त माने होश भी होता है। चित्त माने होश भी होता है। बगैर चित्त के कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, इसलिए इसको शेषावतार भी कहते हैं। जैसे मन ने इच्छा उठाई यहां पर दुकान खोली जाए, मन क्या कहता है? यहां पर दुकान खोली जाए। और चित्त क्या कहता है? मन कहता तो है दुकान खोली जाए, लेकिन पता नहीं यहां पर फायदा होगा कि घाटा हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आता। अगर चित्त ने साथ न दिया तो दुकान खोलने में बरसों का समय लग जाएगा, और चित्त ने अगर साथ दे दिया तो दुकान जल्दी खुल जाएगी। यानी मन जो है, मन का खास दोस्त चित्त है। बगैर चित्त के मन कोई कार्रवाई कर नहीं सकता। तो ये लक्षणों का धाम है, और सारी पृथ्वी का भार चित्त के ऊपर ही है टिका हुआ। बगैर चित्त के कोई कार्रवाई नहीं हो। तो चित्त माने लक्ष्मण, लक्षण धाम राम प्रिय और सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। चित्त माने लक्ष्मण, मन माने राम और चित्त माने लक्ष्मण। बुद्धि जो है वो शत्रु का नाश करती है, इसलिए इसका नाम है शत्रुघ्न। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ये जो है बुद्धि जो है वो शत्रु का नाश करती है, इसलिए इसका नाम है शत्रुघ्न। अहंकार माने भरत। भरत माने क्या है? भावरत उसका नाम है। भाव धन रथ बराबर भरत। संधि विच्छेद आप करें, भाव धन रथ बराबर भरत। भावरत है वो, संसार में रत रहने वाला, पूरे भूमंडल पर इसका शासन है। अहंकार का जो शासन है पूरे भूमंडल पर है, इसलिए इसका नाम है भावरत। पूरे भूमंडल पर शासन। तो कहते विश्व भरण पोषण कर जोई और ताकर नाम भरत। जो विश्व का भरण पोषण करे, जिसका पूरे भूमंडल पर शासन है, वो भावरत है, संसार में रत रहने वाला अहंकार। ये चार पुत्र इन्हीं तीन माताओं से पैदा हो। जब ये चार पुत्र इन्हीं तीन माताओं से पैदा हो गए, अब हमारे आपके इस संसार में यार दोस्त मित्र कोई नहीं है। कोई सच्चा मित्र नहीं है, कोई सच्चा नहीं।
माता स्वार्थी, पिता स्वार्थी, भाई स्वार्थी, स्त्री स्वार्थी, लड़का बच्चा सब स्वार्थी, रिश्तेदार नातेदार सब स्वार्थी। माता पिता भी अपने बच्चे को पाल पोस करके बड़ा करते हैं ना, सोचते हैं हमें बुढ़ापे में एक लोटा पानी देगा, स्वार्थ है कि नहीं? हमें बुढ़ापे में एक लोटा पानी देगा, स्वार्थी है कि नहीं? सारी दुनिया तो स्वार्थी। फिर सच्चा मित्र कौन है जो स्वार्थी नहीं? सच्चा मित्र भी एक है, वो कौन है? सच्चा मित्र एक है, वो गुरु है। वो कैसे सच्चा मित्र है? आप समझिए कि उसने अपनी जीवात्मा को साधना के द्वारा उस अनामी धाम में पहुंचा दिया और आनंद सागर के गोते लगा। साधना के द्वारा आनंद सागर में पहुंच गया और स्वयं अनामी हो गया। जो आनंद सागर के गोते लगा रहा हो साधना के द्वारा, क्या उसको कोई गंदी चीज चाहिए? नहीं चाहिए, गंदी चीज कोई नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए दौड़ रहा है। बच्चे आओ तुम मेरे पास, तुम्हारे कर्मों को धोकर के हम साफ कर देंगे, तुम्हारे पापों को धोकर के हम साफ कर देंगे, तुमको भी अनामी धाम में ले चलेंगे। अब बताओ जो है हमारी गंदगी धोने के लिए तैयार, क्या तुम उसको दे सकते हो? है कुछ तुम्हारे पास? जो आनंद सागर के गोते लगा रहा हो तुम्हारे पापों को धोने के लिए तैयार, तुम उसके पास जाना नहीं चाहते। गुरु कहता है बच्चे तुम सोच रहे होगे कि हम इनके पास खड़े होने लायक नहीं, कैसे जाए? वास्तव में तुम मेरे पास खड़े होने लायक नहीं हो, लेकिन फिर भी हम तुमसे घृणा तो नहीं करते। अरे भाई घृणा तो नहीं करते हैं, हो तो यानी हो तो तुम हमारे पास खड़े होने लायक नहीं, लेकिन हम तुमसे घृणा नहीं करते। तुम मेरे पास आओ, तुमको हम साफ करके अनामी धाम में ले चले। है सच्चा मित्र कि नहीं? फिर भी हम उसके पास जाना नहीं चाहते। फिर कहता है गुरु, ऐ बच्चे तुम ये सोच रहे होगे कि हम इनको गुरुदक्षिणा में क्या दें? तुम गुरुदक्षिणा में क्या दोगे हमको? तुम्हारे पास है क्या? हमारे लायक कोई चीज है ही नहीं, तुम क्या दोगे? जीवन भर पाप कमाया पाप है तुम्हारे पास, हमारे लायक कोई चीज नहीं, लेकिन फिर भी सपचाओ नहीं, तुम्हारी हम गुरुदक्षिणा स्वीकार कर देंगे, अपनी झोली फैला दे। जो कुछ भी तुमने आज तक पाप इकट्ठे किए सारे पाप हमारी झोली में डाल दीजिए, यही हमारी गुरुदक्षिणा हो। अब आप सोचिए जो आनंद सागर के गोते लगा रहा और उन्हें वो तुम्हारे पापों को मांग रहा है, क्या वो सच्चा मित्र है कि नहीं है? है, वो सच्चा मित्र है। उसी का नाम है विश्वामित्र। विश्वामित्र समझ गए? विश्व का मित्र, संसार का मित्र, सच्चा मित्र यदि है तो केवल गुरु है, वो विश्वामित्र। अब विश्वामित्र यानी गुरु इस दशरथ के पास आता है। किस दशरथ के पास? दशरथ कौन है? ये इस दशरथ के पास आता है। कौन? गुरु आता है। कहता है बच्चे, ऐ दशरथ तू मुझे 2 पुत्रों को दान दे दे। इस दशरथ से कहता, किससे? इस दशरथ से कहता है गुरु तू मुझे 2 पुत्रों को दान में दे दे, तेरा कल्याण हो जाए। 2 पुत्र कौन? मन और चित्त। मन माने राम और चित्त माने लक्ष्मण। मन और चित्त तू मुझे दान में दे दे, तेरा कल्याण हो जाएगा। दशरथ ने कहा अरे मन और चित्त हम किसके कैसे दान में दे दें? मन और चित्त किसी को दान में दे दोगे, क्या तुम संसार के लायक रह जाओगे? संसार का कोई काम कर सकते? नहीं कर पाओगे। मन चित्त के द्वारा ही तो संसार के काम हो। और गुरु मांग रहा कि तुम मन और चित्त मुझे दान में दे दो। मन माने राम और चित्त माने लक्ष्मण। मन और चित्त मुझे दान में दे दो, तेरा कल्याण हो जाए। दशरथ कहता है महाराज मन और चित्त नहीं दे पाएंगे। मांगा भूमि धेन धन कोसा, सर्वस देव आज सहरोसा। अब देह प्राण से प्रिय कठिनाई, सो मुन देव निमिष एक माही। सब कुछ महाराज दे सकते हैं। सब सुत मोह प्राण की नाई,
और राम देत नहीं बने गुसाई। सब लड़के हमारे जो प्राणों के समान है, लेकिन जो है मन और चित्त हम आपको कैसे दान में दे दें? महाराज हम संसार के लायक नहीं रह जाएंगे, मन और चित्त नहीं दे पाएंगे। गुरु ने इस दशरथ को समझाया, यही दशरथ है ना, मैंने आपको दशरथ बताया ही, यही दशरथ। इस दशरथ से गुरु क्या कहता है, अरे दशरथ तूने संदेश पैदा कर लिया, तूने संदेश पैदा किया, कहा जो है अगर तूने मन और चित्त मुझे दान में दे दिया तो तेरा कल्याण हो जाएगा। तू 5 तत्व का है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 तत्व का है दशरथ, तू 5 तत्व का है। अगर तूने मन और चित्त दान में दे दिया तो समझ लीजिए पृथ्वी अपने भंडार में चली जाएगी, जल अपने भंडार में, अग्नि तत्व अपने भंडार में, वायु तत्व अपने भंडार में, आकाश तत्व अपने भंडार में, फिर मन अपने भंडार में, चित्त अपने भंडार में, बुद्धि अपने भंडार में, अहंकार अपने भंडार में, और ये जीवात्मा अपने भंडार में चली जाएगी। तेरा जन्मना मरना खत्म हो जाएगा। अगर तूने मन और चित्त दान में दे दिया तो तेरा कल्याण हो जाएगा। गुरु ने समझा दिया इस दशरथ को। तो कहा चलो अच्छा एक बार ऐसे से, क्या हम आप राजी राजी में गुरु के पास गए? राजी राजी में नहीं गए, गुरु ने हर तरीके से हम आपको समझाया, तब जो है हम आप गुरु के पास पहुंचे। बड़े ध्यान से जब सुनेंगे तो समझ में आएगा ये रामायण सब अंदर में हो रही है। अब जो है इसी दशरथ मन और चित्त को दान में दे दिया, ये राम और लक्ष्मण का दान देना। अब राम लक्ष्मण दान में चले गए, मन और चित्त दान में ले लिया। किसने? गुरु ने, विश्वामित्र ने ले लिया, दान में ले लिया। और अब जो है विश्वामित्र अपने यहां ले गए मन को, चित्त को, अब तो दान में मिल गया तब। और गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई और अल्पकाल विद्या समाई। गुरु के पास जब पहुंचे तो मन को पढ़ा दिया, अल्पकाल विद्या, ज्यादा दिन की विद्या नहीं। इस तरीके से ध्यान, इस तरीके से सुमिरन, इस तरीके से भजन, और जो है 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, हर एक की आवाज को याद कर लीजिए, कागज पर लिख लेना, याद कर लेना, और 24 घंटे में, 48 घंटे में आप याद कर लीजिए, और फिर कागज को फाड़ देना, किसी को दिखाना नहीं है। अल्पकाल विद्या है, ज्यादा दिन की विद्या नहीं है, अल्पकाल विद्या। मन को अब जो है ले गए गुरु, चित्त को ले गए और जो है विद्या सिखा दी, साधना सिखा दी। और गुरु ने कहा ऐ मन, अब जो है मन और चित्त से कहा तू जो है साधना पर बैठ जा। अब विश्वामित्र की यज्ञ होने जा रही। मन से कहा, चित्त से कहा कि अब तुम जो है साधना पर बैठ। मन जो है बस जो है साधना पर बैठ गया। अरे इधर क्या हो रहा, मन जो है अब एक चढ़ाई कर रहा, चढ़ाई करने जा रहा। इसके अंदर 6 चक्र है, गुदा चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र और आज्ञा चक्र। ये खट चक्र में पहले लोग करते थे, नेति धोती क्रिया करते थे, सुषुम्ना नाड़ी को जगाते थे, खट चक्र में धन लोग करते थे। अब जो है संतों ने चढ़ाई के लिए तैयारी की, लेकिन 3 चक्रों की साधना को खत्म कर दिया संतों ने। गुदा चक्र, इंद्रिय चक्र और नाभि चक्र, इन 3 चक्रों की साधना को खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि इनमें पशुवत कार्रवाई होती, इनमें स्वतः सोचने की कोई क्रिया है, इसलिए इनके जो है इन 3 चक्रों की साधना खत्म कर दी। और मन और चित्त हृदय चक्र पर बैठे, इसलिए यही पर से मन को और चित्त को पकड़ लिया और कहा बस यही हृदय चक्र से ऊपर चढ़ो, नीचे की साधना खत्म। क्योंकि इनमें होती है पशुवत कार्रवाई, इनमें स्वतः सोचने की क्रिया नहीं है, और मन और चित्त ही आभास करता है। और मन को तो जो है गुरु ने पकड़ ही लिया। जैसे मान लिया आपको
टट्टी लगी तो गुदा चक्र को स्वतः सोचने की कोई क्रिया नहीं, मन और चित्त ही आभास करेगा कि चलो लोटा लो, पानी लो और लैट्रिन हुआ। लेकिन गुदा चक्र को स्वतः सोचने की कोई क्रिया नहीं। अगर आपको पेशाब लगी तो जो है इंद्रिय चक्र को स्वतः सोचने की कोई क्रिया नहीं, मन और चित्त ही आभास करेगा कि भाई पेशाब लगी, चलो चले पेशाब करें। अब मन और चित्त को तो गुरु ने पकड़ ही लिया, तो फिर जो है जब मन और चित्त ही इन क्रियाओं को आभास करता है नीचे के 3 चक्रों की, तो फिर जो है क्या बात है। अब मन चित्त तो हमारे हाथ में है, तो मन और चित्त को जो है यही से ऊपर चढ़ा दिया, कहा नीचे की यानी चक्रों की साधना खत्म करो, उनमें पश्चिम कार्रवाई हुई। बस मन को चित्त को हृदय चक्र से पकड़ लिया और हृदय चक्र से कंठ चक्र पर चढ़ने शुरू कर दिया। ये विश्वामित्र की यज्ञ होने जा रही, हृदय चक्र से कंठ चक्र पर की चढ़ाई, ये जो है यानी विश्वामित्र की यज्ञ। जैसे ही मन और चित्त गुरु के आदेश पर हृदय चक्र से कंठ चक्र पर चढ़ने लगा, इधर गुरु क्या कर रहे हैं, होम करन लागे मुनिझारी, होम करन लागे मुनिझारी, अब आप रहो मख की रखवारी। होम कर रहे हैं कौन, गुरु। काम स्वाहा, क्रोध स्वाहा, लोभ स्वाहा, बेईमानी स्वाहा, मक्कारी स्वाहा, झूठ स्वाहा, कपट स्वाहा, तुम्हारी सारी बुराइयों को वो स्वाहा कर रहे हैं। उसमें जो है कोई ये नहीं है कि दुनिया का जो है तिल है और ये जो है उसमें ला करके जो है छोड़ा जा रहा, घी छोड़ा जा रहा, बुराइयों को स्वाहा गुरु कर रहे हैं, ये यज्ञ हो रही है। और मन हृदय चक्र से कंठ चक्र पर चढ़ता हुआ जा रहा। इधर जो है जैसे ही मन और चित्त हृदय चक्र से कंठ चक्र पर चढ़ने लगा, तैसे ही एकदम से ताड़का नाम की राक्षसी दौड़ी। ताड़का माने तृष्णा रूपी ताड़का, अनंत इच्छाओं ने इसे घेर लिया। ये मन हृदय चक्र से कंठ चक्र पर कैसे चढ़ता हुआ जा, इसको ये विद्या किसी ने सिखा दी, जल्दी करो इसको गिराओ। अनंत इच्छाओं ने घेर लिया। जैसे हम आप साधना पर बैठते हैं ना, तो अनंत इच्छाएं पैदा होती नहीं, पैदा अनंत इच्छाएं पैदा होती हैं, और जो है कहीं जो है रिश्तेदारी में पहुंच जाते हैं, कर रहे भजन, कहीं रिश्तेदारी में पहुंच, कहीं जो खेत पर पानी लगा रहे, तो कहीं जो है हम यानी दुकान पर सौदा खरीद रहे, और जो है बैठे भजन। तो अनंत इच्छाएं उसी समय पर पैदा होती जिस समय पर तुम भजन पर बैठे। अनंत इच्छाओं ने घेर लिया, तृष्णा रूपी ताड़का ने घेर लिया, जल्दी करो इसको गिराओ। अब जो है नीचे गिराने की तैयारी, लेकिन वहां गुरु का दिया हुआ ज्ञान, गुरु साधना में साथ रहता है। ऐसा नहीं कि जो है हम आप यहाँ साधना करते हैं गुरु हमसे बेखबर हो, गुरु जो है तुम्हारे साधना में साथ रहता है। जब गुरु साथ में है और जो है गुरु का पावर मिल रहा, तो जो है तृष्णा रूपी ताड़का क्या करी, बराबर जो है यानी युद्ध जारी है। लेकिन धीरे 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 गुरु की दया से मन और चित्त हृदय चक्र से कंठ चक्र पर चढ़ता हुआ जाए। सारी कलाओं से तृष्णा परास्त हो गई, ताड़का बध हो गया। सारी कलाओं से तृष्णा परास्त हो गई, क्योंकि वहां गुरु का दिया हुआ ज्ञान, गुरु साधना में साथ, सारी कलाओं से फेल हो गई। ताड़का बध हो गया तो सुबाहु दौड़ा। सुबाहु माने सुंदर भुजाओं वाला, सुबाहु माने सुंदर भुजाओं वाला। सुंदर भुजाएं किसकी है, कामदेव। कामदेव की स्त्री का नाम क्या है, रति। कामदेव की स्त्री का नाम क्या है, रति। और रति बहुत सुंदर मानी जाती। जिसकी स्त्री बहुत सुंदर है उसका पति का खुद रूप होगा, वो भी सुबह हुए। कामदेव दौड़ा, जल्दी करो गिराओ। अनंत कामनाएं पैदा होने लगी, जल्दी करो गिराओ। ये हृदय चक्र से कंठ चक्र पर कैसे चलता हुआ जाए। लेकिन जो है वहां गुरु का दिया हुआ ज्ञान है, गुरु साधना में साथ है।
सारी कलाओं से कामदेव भी परास्त हो गया, तो सुबाहु भी बंद हो गया और अनंत राक्षस यहां से मारे गए। बहुत से राक्षस मारे गए, जो भी पहुंचा मारा गया, क्योंकि गुरु का दिया हुआ ज्ञान गुरु साधना में था। हमें चक्र से कंठ चक्र पर मन और चित्त चढ़ गया। ये विश्वामित्र की यज्ञ समाप्त हो गई। ये यहां तक की चढ़ाई पूरी हो गई। क्या आपने ऐसा कभी रामायण सुनी होगी? नहीं सुनी ना। अब आप सोचिए, ये चढ़ाई है सातों कांड रामायण, ये साधना है। मन और चित्त यहां पर आ गया, कंठ चक्र की चढ़ाई हो गई। अब गुरु ने क्या कहा? विश्वामित्र साथ में है। गुरु ने कहा मन और चित्त अब जो है राजा जनक के यहां चलना है, शिव का धनुष तोड़ना। तो जो है अब ये छठे चक्र की चढ़ाई है, ये छठा चक्र। तो जो है गुरु ने आदेश दिया कि चलो जनक के यहां चले। जनक माने क्या होता है? जनक माने जम के अंक, इसको धर्मराज भी कहते हैं। जनक माने धर्मराज, और इसको विदेह भी कहते हैं। यहां के जो धनी है, यहां का जो धनी है, उसको विदेह भी कहते हैं। विदेह, जब तुम साधना पर बैठोगे, मन को, चित्त को, बुद्धि को जब यहां पर रोकोगे, तो देह में रहते हुए भी देह की सुध खत्म हो जाएगी। विदेह स्थिति यही पर बनती। इसलिए इस स्थान का नाम विदेह है। यानी जब तुम्हारा मन और चित्त यहां पर रुक जाएगा, तो फिर देह में रहते हुए भी देह की सुध खत्म हो जाएगी। तो विदेह होने का स्थान यही है, इसको विदेह भी कहते हैं। यहां के धनी का ये छठा चक्र है, इसी को तोड़ना है। यही शिव का धनुष है, छठे चक्र को तोड़ना। और राजा जनक की स्त्री का नाम क्या था? सुनैना। क्या नाम था? सुनैना। तो सुंदर नेत्र भी यही पर है। जीवात्मा का जो सुंदर नेत्र है, जब तक बगैर सुनैना के तुम विदेह हो ही नहीं सकते। बगैर सुनैना के विदेह होगे? जब सुंदर सुंदर चीजें तुम देखोगे, यहाँ दुनिया में हमने कोई ऐसी चीजें नहीं देखी, उससे बढ़िया चीजें जब तुम देखोगे, तो दुनिया में रहते हुए भी जो है दुनिया से अलग हो जाओगे। तो बगैर सुनैना के तुम विदेह नहीं हो सकते। यहां पर सुनैना भी है, सुंदर नेत्र भी है। और उन्हें ये छठा चक्र तोड़ना है। ये शिव का धनुष है। बाईं साइड में तमोगुणी शिव का स्थान है। हमारे आपके अंदर, सबके अंदर बाईं साइड में तमोगुणी शिव का स्थान है। इन्हीं तमोगुणी शिव का ये छठा चक्र है, जो जनक के यहां रखा हुआ, यहां के धनी के पास रखा। और बाईं साइड में सबके अंदर तमोगुणी शिव का वास। आपने शंकर जी के मस्तक में द्विज का चांद लगा हुआ देखा? नहीं देखा? बाईं साइड में द्विज का चांद लगा। तो तमोगुणी शिव का स्थान सबके अंदर यहां पर बाईं साइड में आता है। और इन्हीं का ये छठा चक्र है, जो यहां विदेह के यहां रखा हुआ। इसी छठे चक्र को तोड़ना है। इसी छठे चक्र को तोड़ने के लिए बहुत से राजा बैठे, लेकिन टूट नहीं रहा। यानी दसों इंद्रियों के द्वारा जो हजारों कर्म हो रहे हैं छठे चक्र के, तो ये हजारों राजा। दसों इंद्रियां नीचे है, आंख भी नीचे, कान भी नीचे, मुंह भी नीचे, ये दसों इंद्रियां नीचे है और छठा चक्र ऊपर है। तो छठे चक्र को इंद्रियां कैसे तोड़ देंगे? वहां तक उनकी पहुंच ही नहीं। लेकिन दसों इंद्रियों के द्वारा जो हजारों कर्म हो रहे हैं, यही हजारों राजा। कोई योगी योग करके तोड़ना चाहता, कोई पुराण पढ़ के, कोई गीता पढ़ के, कोई भागवत पढ़ के, कोई तीर्थ करके, कोई व्रत करके, कोई उपासना कर रहा, कोई भैरव पूज रहा, कोई भवानी पूज रहा, कोई जिन्न पूज रहा, कोई शरीर में राख बन रहा, कोई जटा बढ़ा रहा, कोई यज्ञ कर रहा, और कोई काला चोगा पहना तो कोई लाल चोगा पहना। आप देखें, ये हजारों क्रियाएं हो रही। कोई तिलक लगा रहा,
लेकिन जो है ये जो है दसों इंद्रियों के द्वारा जो हजारों कर्म हो रहे हैं, सबकी इच्छा है कि परमात्मा से मिलन हो जाए, यानी सीता के साथ स्वयंवर हो जाए। इच्छा सबकी एक ही है, लेकिन जो है दसों इंद्रियों के द्वारा वो कर्म हो रहे हैं, इसलिए दसों इंद्रियों के द्वारा वो छठा चक्र नहीं टूट सकता। सबने एक एक बार जोर लगाया, दसों इंद्रियों के द्वारा हजारों कर्मों ने एक एक बार जोर लगाया अलग अलग, लेकिन छठा चक्र हिला नहीं। जब नहीं हिला तो दसों इंद्रियों ने सोचा कि एक बार में एक साथ में जोर लगाओ सब लोग। भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन टरेंटा, यानी भूप सहस, सहस माने हजार, हजार क्रियाएं और 10 माने इंद्रिया, दसों इंद्रियों के द्वारा हजारों कर्म एक साथ शुरू। लेकिन फिर भी छठा चक्र हिला नहीं। डगे सम सरासन कैसे कामी बचल सती बन गई, छठा चक्र हिला भी नहीं। दसों इंद्रियों के द्वारा हजारों कर्मों के द्वारा वो छठा चक्र नहीं हिला। जब नहीं हिला तो आप जो है इसको तो जो है केवल मन तोड़ सकता। मन ब्रह्म का अंश है, मन माने राम, वो मन जो है ब्रह्म का अंश है, वही तोड़ सकता, दूसरा कोई नहीं तोड़ सकता इसको। दसों इंद्रियों के द्वारा हजारों कर्मों ने, यानी वो सब फेल हो गए, नहीं टूटा। तब गुरु भी यहां पर बैठा है और दोनों मन और चित्त वो भी बैठे, वो ऊंचे स्थान पर बैठा ले गए। दसों इंद्रियों के द्वारा जो हजारों कर्म, हजारों राजा थे, वो नीचे बैठा ले गए, वहां तक पहुंची नहीं। और उन्हें मन को, चित्त को गुरु के साथ में ऊंचे स्थान पर बैठा ला गया। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, गुरु समीप तहा बंध दो बैठा रे महपा। वो जो है सबसे ऊंचे स्थान पर मन और चित्त को बैठा ला गया गुरु के पास। जब दसों इंद्रियों के द्वारा हजारों कर्मों ने इस छठे चक्र को नहीं डिगा पाया, हला नहीं पाया, तो गुरु ने आदेश दे दिया, ऐ बल आप तुम छठे चक्र को तोड़ दे। उठाओ राम भंजो भव चापा, मेटो ताप जनक प्रताप। उठाओ राम भंजो भव चाप, भव चाप है, ये जो है कोई धनुष नहीं है, भव चाप है। ये जो है पिंड और ब्रह्मांड का बीच का पर्दा है। नीचे जो है, नीचे पिंड है, ऊपर ब्रह्मांड है, ये बीच का पर्दा है। यहीं तक संसार है केवल। संसार कहां तक है? यहां तक। ऊपर ब्रह्मांड है केवल, यानी गोचर जहां लगी मन जाई और सो सब माया जाने। जहां तक इन आंखों की दृष्टि जाती और जहां तक मन की पहुंच है, वहीं तक माया, और जो है यही तक संसार है। अगर ये पर्दा टूट जाए तो फिर जो है जीवात्मा ऊपर चली जाए। पर्दे तो जो है वो खाने लगी है, यही जो टूट रहेगा। तो गुरु ने आदेश दे दिया, है बल अब तू छठे चक्र को तोड़ दे। जब गुरु के आदेश पर मन खड़ा हो गया, मन दूसरे नाम का निवासी है, दूसरे नाम में इसका भंडार है मन का, ये ब्रह्म का अंश है मन। छोटे छोटी मोटी इसके ताकत नहीं। अभी तो जो है जीवात्मा ने कहा कि जो है मैं तो दासी जन्म जन्म की, तू हुआ स्वामी मेरा, और 3 लोक का नाथ कहावे 3 देव तेरे चेहरा। तो मन जो है, मन में पावर है, ऐसा नहीं है, ये ब्रह्म का अंश है। जीवात्मा ईश्वर अंश है, जीवात्मा जो है ईश्वर अंश है, और ये मन ब्रह्म का अंश है। इसलिए अब ये जो है गुरु ने आदेश दे दिया, ऐ मन अब तू छठे चक्र को तोड़ दे। जब गुरु ने आदेश दिया तो मन उसी ऊंचे स्थान पर मंच पर खड़ा हो गया, अपने रूप को प्रकट किया। अब जो है उसका रूप, बैठ जाओ, तो है उसको जो है उसने अपना रूप प्रकट किया मन ने। मन का रूप कैसा है? तो गोसाई महाराज लिखते हैं कि जब मन मंच के ऊपर खड़ा हुआ गुरु के आदेश पर, तो क्या दिखाई दे रहा था कि उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भ्रंग। उदित उदय गिरि मंच, उदयगिरी पर्वत के ऊपर
उदित उदय गिरमन। रघुवर बाल पतंग माने बालकपन का सूर्य, पतंग माने सूर्य होता है, बालकपन का सूर्य उदय हो गया। जब मन खड़ा हुआ गुरु के आदेश में तो ऐसा मालूम होता था कि उदयगिरी पर्वत के ऊपर प्रातः काल का लाल सूर्य उदय हो गया। प्रातः काल का जो लाल सूर्य है उसको बालकपन का सूर्य कहते, दोपहर का जवानी का सूर्य और शाम का बुढ़ापे का सूर्य। तो जो है वो गोस्वामी महाराज लिखते हैं कि जब मन खड़ा हुआ छठे चक्र को तोड़ने के लिए तो ऐसा मालूम हो रहा था कि उदित उदय गिर मन पर रघुवर बाल पतंग, बालकपन का सूर्य उदय होता। विकसे संत सरोवर, यानी संत रूपी कमल खिल उठे, उसको देख। सूर्य जब उदय होता है तो जो है कमल खिलता है, नहीं? कमल जो है तभी खिलेगा जब सूर्य उदय होगा। विकसे संत सरोवर, संत रूपी कमल खिल उठे और हर से लोचन फैक, यानी नेत्र रूपी भौरे उसके ऊपर गुंजार करने लगे। कमल खुलेगा तो जो है उसके ऊपर नेत्र जो है नेत्र रूपी भौरे गुंजार करने लगे। छठा चक्र तोड़ने के लिए गुरु आदेश पर मन खड़ा हो। जैसे ही मन छठे चक्र को तोड़ने के लिए चला, ऐसे तैसे ही लक्ष्मण ने मना कर दिया, ऐ मन जरा रुक जाओ, मुझे संभाल लेने दीजिए। चित्त माने लक्ष्मण, चित्त माने होश, बेहोश नहीं, बेहोश। होश में साधना होती, बेहोशी में साधना होगी, होश में साधना होती। चित्त माने होश। चित्त ने कहा रुक जाइए, मुझे समझ लेने दीजिए, ये पिंड और ब्रह्मांड का बीच का पर्दा है। अगर तुमने एकदम से तोड़ दिया तो ये मन जो है एकदम से ब्रह्मांड में चढ़ जाएगा और ये यानी शरीर निर्जीव होकर के एक तरफ को लुढ़क सकता है, पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। इसलिए चित्त माने होश। उसने कहा मुझे होश में आ जाने दीजिए, मुझे रुक जाइए। तो जो है मन क्या करता है, सबको जो है होश दिलाता है। दिशि कुंजर हो कमठ यही कोला, ऐ दिशाओं के हाथियों सजग हो जाइए, क्योंकि दिशाओं के हाथी बताते पृथ्वी को रोके। दिस कुंजर माने हाथी और कमठ माने है कछुआ। महाराज तुम ही समझ जाइए, क्योंकि बताते कछुआ की पीठ पर शेषनाग बैठे। आई माने सर्प, कहते हैं शेष महाराज, शेषनाग महाराज तुम ही समझ जाओ, ये पिंड ब्रह्मांड का बीच का पर्दा टूटने जा रहा। दिशि कुंजर हो कमठ यही कोला और धरहु धरनी धरी धीर डोला। पृथ्वी को धैर्य से धारण कीजिए और ऐसा न हो पृथ्वी रसातल में चले। राम चाहे शंकर धन तोरा, कहते शिव का धनुष यानी जो है पिंड और ब्रह्मांड का बीच का पर्दा तोड़ने के लिए राम जा रहे, मन तोड़ने जा रहा। हो सजग सुनिया इस मोरा, हाँ यानी सब लोग सजग हो जाओ, होशियारी हो में आ जाओ और ये जो है कहीं पृथ्वी रसातल को न चली जाए। इसका मतलब ये जो है कहीं शरीर निर्जीव होकर के लुढ़क न जाए। तो चित्त माने होश। चित्त जब होश में आए, कहते हैं जो है लक्ष्मण ने पृथ्वी को अंगूठे से दाबा, तब जब राम ने धनुष को तोड़ा, ऐसा लोग कहते हैं ना। लेकिन चित्त माने होता है होश। चित्त ने जो है इस शरीर को रोका और मन ने जो है छठे चक्र को तोड़ दिया। समझ में आ रहा, ये छठा चक्र टूट गया। जैसे छठा चक्र टूटा, बड़ी तेज आवाज होने लगी। अब तो वेदवाणी आकाशवाणी सुनाई देने लगी, कलमा आयतें सुनाई देने लगी। अब तो पर्दा टूट गया। तो जो है यानी चोटी से लेकर नाखून तक आवाज फैल गई। मह पाताल नाक जस व्यापा, राम बरी से भंजू चापा। कहा जो है मन ने यानी छठा चक्र तोड़ दिया और जो है सीता स्वयंवर हो गया। ये छठा चक्र टूट गया। जब छठा चक्र टूट गया, बड़ी तेज आवाज हुई। उस समय पर गोस्वामी महाराज लिखते हैं कि भरे भुवन घोर कठोर रव रवि, बाजी तज मार्ग चले, अची करहि दिग्गज डोल मही, कोर पूर्व कल मने, सुरय सुर मुनि कर कान दीने,
सकल विकल विचारही को दंड खंड राम गोस्वामी जयति वचन उचारही। ये छठा चक्र टूटा तो बड़ी तेज आवाज, भरे भुवन घोर कठोर, रब रवि बाज तेज मारक चले। ऐसा मानो था सूर्य के घोड़े चौक गए, रास्ता छोड़ करके कुरास्ता भाग खड़े हुए। छठा चक्र टूटा तो तेज आवाज हुई। क्या आप बताइए, संसार में कोई तेज आवाज की जाएगी तो क्या सूर्य के घोड़े चौक जाएंगे? लेकिन अंदर की बात बताई जा रही है कि अंदर में बहुत तेज आवाज हुई। जिस समय पर जो है छठा चक्र टूटा तो वेदवाणी आकाशवाणी कलमा आके उतरने लगी। अब छठा चक्र टूट गया। जब छठा चक्र टूट गया तो जो है यहाँ पर बैठी हुई जीवात्मा है, इस जीवात्मा ने मन के गले में जयमाल डाला। जीवात्मा माने सीता, समझ में आ रहा? जीवात्मा यहीं पर तो बैठी। जीवात्मा ने मन के गले में जयमाल डाल दी। अब ये जो है जीवात्मा का दोस्त बन गया। अभी तक दुश्मन था, अभी तक मन इंद्रियों के घाट पर भाग रहा था। अब जो है अब छठे चक्र के ऊपर पहुंच गया। अब जो है मन जो है जीवात्मा का दोस्त बन गया। ये जो शादी हो रही है। अब जब छठा चक्र तो टूट गया, हर जगह जो है आवाज पहुंच गई। छठा चक्र टूटा तो तमोगुणी शिव बाई साइड में है, जिनका ये छठा चक्र। तमोगुणी शिव को भी खबर हो गई कि छठा चक्र किसने तोड़ दिया। इस छठे चक्र को तो हमने किसी को तोड़ने नहीं दिया, आज तक किसी को नहीं तोड़ने दिया। अरे छठा चक्र तोड़ा किसने? तो तमोगुणी शिव की धार उत्पन्न हुई, जिसका नाम रखा गया परशुराम। यानी परशुराम किसके उपासक थे? शिव के उपासक थे। वो तमोगुणी शिव की धार ही थी वो। तो तमोगुणी शिव की धार उत्पन्न हुई, जिसका नाम रखा गया परशुराम। और तमोगुणी शिव की धार उत्पन्न हुई और यहाँ आई। ये छठा चक्र किसने तोड़ा? सो बिलगांव बिहार समाजा न तुम्हारे नहीं है सब राजा। आज उन्हें अलग हो जाए। ये छठा चक्र किसने तोड़ा? हमने छठे चक्र के पास किसी को आने नहीं दिया। यानी 10 इंद्रियों के द्वारा जो हजारों कर्म हो रहे थे, उनको सबको मैंने धराशायी किया, किसी को तोड़ने नहीं दिया। वो जो है राजा जो छठे यानी जो है तोड़ रहे थे, वो भी तो राजा है, क्षत्रिय है भाई। अगर तोड़ नहीं पाए वो बात अलग की है, लेकिन 10 इंद्रियों के द्वारा वो जो है प्रयास तो कर रहे थे छठे चक्र के तोड़ने, लेकिन तोड़ नहीं पाए। लेकिन क्षत्रिय तो है, माने जाएंगे, किला नहीं फतेह कर पाए। लेकिन उनको सबको कहा, हमने सबको धराशायी, हजारों क्षत्रियों का मैंने विनाश किया, यहां तक आने नहीं दिया। लेकिन ये कौन सा क्षत्रिय निकल आया जिसने छठे चक्र को तोड़ दिया? वो जो है बाहर हो जाए, नहीं तो सब मारे जाए। लेकिन मन दीन हो गया है। जब साधना हुई होगी बनेगी, अब मन जो है इंद्रियों के घाट से ऊपर पहुंच गया तो दीन हो गया। दीन गरीबी धार तेरे भले की, मान बचाए मान बढ़ाई त्याग तेरे भले की। मन दीन हो गया, साधक दीन हो गया। मन क्या कहता है? कहता है सरकार, जिसने छठा चक्र तोड़ा है वो आपका कोई दास ही होगा। दीनता के वचन बोला। उसने कहा कि दीन जो है हमारा दास होकर के छठा चक्र तोड़ेगा। उसके अंदर क्रोध है, तमोगुणी शिव है, इसलिए तमोगुण में तो क्रोध होता ही। तमोगुणी शिव की धार, वो क्रोध शांत नहीं हो रहा। कहा जो है आपका दास ही होगा जिसने छठा चक्र, लेकिन तो उनका क्रोध बढ़ता जा रहा है। कहा कुछ नहीं, ये तमो ये छठा चक्र तोड़ा है वो अलग हो जाए, अब नहीं तो सब मारे जाएंगे। ये जो है अब आप सोचिए मन क्या कहता है, दीनता के वचन बोल रहा। महाराज हमारा आपका कोई जोर नहीं पड़ता। राम नाम लघु नाम हमारा, हमारा नाम क्या है? राम, 2 अक्षरों का नाम। अब आप परशुराम, तो आपका कई अक्षरों का नाम, तो हम तो जो है आप तो इसे लिया राम नाम लघु नाम हमारा, अब परस सहित बड़ नाम तुम्हारा। आपका जो है इतना बड़ा नाम,
सब प्रकार हम तुम सन हारे, हम सब प्रकार से आपसे हारे। क्षमो विप्र अपराध हमारे, ऐ विप्र हमारे अपराध को खत्म कर दीजिए, हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। लेकिन त्यों तो क्रोध बढ़ता जाए। जब क्रोध बढ़ता ही जा रहा है तो जो है मन कहता महाराज हमारी तुम्हारी सरबरी कसना था, हमारी तुम्हारी सरबरी कैसे हो सकती है? हमारी तुम्हारी सरबरी कसना था, कहा तो कहा चरण, कहा माथा, कहा पैर, कहा मत्था, हमारी तुम्हारी सरबरी कैसे हो सकती? महाराज हम आपके लायक नहीं है, आप क्रोध शांत कीजिएगा। हमने बहुत से जो है धनुष तोड़े हैं, लेकिन तब कोई आपने गुस्सा नहीं किया। बचपन में हम नीचे से जब चढ़ाई करते हुए यहां तक आए तो सारे धनुष तोड़ते ही तो आए। अरे जो है हमने गुदा चक्र, इंद्री चक्र, नाभि चक्र और हृदय चक्र और जो है कंठ चक्र, ये सब तोड़ते तो आए। ये सब धनुष ही तो है। बहुत धनु ही तोड़ी निकाई और कबहू आखिरी सिक्की गोसाई। कहा महाराज बहुत से धनुष तोड़े, लेकिन आपने कभी इसे नहीं किया। अब यही धन पर ममता के एक तो ये धन के ऊपर आपकी ममता क्यों है? महाराज मुझे माफ कर दीजिए, हम आपके लायक नहीं है। क्रोध बढ़ता जा रहा तमोगुणी। कहा ये कुछ नहीं, मतलब यही के कंठ कुठार दीना तो मैं कोप कहा करके, अगर हमने जो है इसके फांसा न मारा तो फिर जो है क्रोध हमारे करे का फायदा होता। तमोगुणी तो मन जो है कहता है, मन जानता है कि हमारा क्या कर देगा, क्योंकि मन जो है दूसरे नाम का निवासी है, वो ब्रह्म का अंश है और तमोगुणी सिर्फ यही के निवासी है। तो फिर जो है वो उनका पावर कहाँ है, उनके सामने पावर कहाँ चलेगा? लेकिन जो है वो दीन हो गया, साधक दीन हो गया। लेकिन बाद में आखिर में मन ने यही कहा कि आपका क्रोध नहीं शांत होता है तो आप जो है ठीक है, आप मार दीजिए, हम आपके सामने गर्दन झुकाए खड़े हैं, मारिए फरसा, भाई क्रोध तुम्हारा शांत हो जाए किसी तरीके। अब है हमारा फरसा आप हमारे मारिए। सर झुका लिया। जब सर झुका लिया कहते हैं रघुपति बकई कुठार उठाए, वो जो है तमोगुणी शिव की धार, वो जो है क्रोध में जो है बक रही, अपना फरसा तमतमा रही। लेकिन मन मुस्कुराए राम सिर नाये, मन जो है सर झुकाए हुए और जो है मुस्कुरा रहा है कि आप फरसा मार दीजिए भाई, जो है आपका क्रोध शांत हो जाए। लेकिन बहाई हाथ दहाई रिश्ता, हाथ भी बढ़ नहीं रहा, बहाई हाथ और दहाई छाती और क्रोध के मारे छाती जली जा रही। भाग कुठार कुंठित घाती, भाग कुठार कुंठित, कुंठित माने दुठुला और उसमें धार ही नहीं। भाग कुठार कुंठित यानी बिना धार के वो हो गया, दिखाई दे रहा, इसमें तो धार ही नहीं रही। हाथ भी नहीं बढ़ रहा, छाती भी जली जा रही और फरसा भी दुठुला दिखाई दे रहा। बाई न हाथ बधाई छाती, भाग कुठार कुंठित घात। अब तो जो है आश्चर्य में पड़ गए, ये कौन शक्ति हमारे सामने आ गई? आखिर जो है हमने हजारों छत्रियों का विनाश किया, लेकिन जो है ये छत्री कौन है? इस छत्री के सामने हमारा हाथ ही नहीं चल रहा। अब आश्चर्य में पड़ गए, ये कोई हमसे ऊंची शक्ति, हमसे ऊंची शक्ति। क्या समय पूरा हो गया? समय पूरा हो रहा। अच्छा, तो जो है अब जो है उनका हाथ नहीं बढ़ रहा, हाथ नहीं बढ़ रहा है। मन ने कहा, अब मन को उन्हें मार नहीं पा रहा, तो तमोगुणी शिव की धार क्या कहती, ऐ राम तुम हमारा धनुष लीजिए, हमारा धनुष तुम खींचिए, हम समझ लेंगे तुम कौन हो। हमारा धनुष लीजिए। देत चाप वाप ही चढ़ गए। जैसे ही धनुष जो है मन ने लिया और जो है तमोगुणी शिव का धनुष लेकर के जैसे खींचा तो मालूम हो रहा परशुराम खींचते चले आए। बड़ी शक्ति के सामने छोटी शक्ति आकर्षण में आ जाती, खिंचाव में आ जाती।
ले देव चाप वापुर चढ़ गए परशुराम मन विस्मय है। कहा ये तो हमसे ऊंची हस्ती, हम तो समझ नहीं पाए, ये जो है हमसे ऊंची हस्ती। अब जो है तमोगुणी शिव की धार प्रार्थना करने लगी, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, हमने गलती, मैं दुर्वचन कहे बहुत तेरे, बहुत तुमको हमने दुर्वचन कहे, मुझे माफ कर, क्षमा महामंदिर दो भ्राता, दोनों भाई मुझे माफ कर दीजिए। अब हमें जो है हमसे गलती हो गई, अब हमें माफ कर। ऐसा कह करके तमोगुणी शिव की धार वापस चली जाती है और मन का जो है और जीवात्मा का स्वयंवर हो जाता है। मन और जीवात्मा का स्वयंवर हो जाता, सीता स्वयंवर हो जाता। तो ये है सीता स्वयंवर तक मैंने आपको बताया, इसी के अंदर हो रहा सब। और जो है अब आगे की बात फिर कोई समय बता दी जाएगी। तो यहाँ तक की साधना क्योंकि समय पूरा हो रहा, हम अपनी बात को यही पर विराम दे रहे। आप याद रखिएगा यही तक की जो स्वामी जो है यानी चढ़ाई केवल छठे चक्र की है। आपने जो है हमसे कोई गलत शब्द निकल गया उसके लिए माफी चाहते, जय गुरुदेव। लेकिन इन ग्रंथों का अर्थ तुम समझ नहीं सकते। इन ग्रंथ जो है लिखे गए हैं महापुरुषों ने अंतर की दृष्टि से, अंदर की आंख से, यानी जो है इन ग्रंथों को लिखा है। और अंदर की आंख से खोल करके जब ग्रंथ लिखा गया है और तुम चर्म की आंखों से पढ़ोगे तो सही अर्थ नहीं लग सकता। इसलिए जितने भी हमारे ग्रंथ हैं महापुरुषों ने साधना की है और साधना करके ग्रंथ लिखे हैं। और तुम अपनी बुद्धि से, तुम्हारी साधना है नहीं, तुम्हारी साधना नहीं है, इसलिए जो है तुम जो है उसको जो है यानी उनके अक्षरों को पढ़ते हो, अपनी जो है अक्षरों को पढ़ करके अपनी बुद्धि से अर्थ लगा रहे हैं, इसलिए जो है सही अर्थ नहीं लग रहा। जितने भी ग्रंथ है वो सही बात बताते हैं। ग्रंथ जहां तक यानी जानकारी है, जैसे वेदों को जहां तक जानकारी है वहां तक वेदों ने सही सही बताया, वही जहां तक हमें जानकारी हम बताते हैं। और जहां नहीं आगे की जानकारी नहीं तो उन्होंने कहा भाई आगे नहीं जानता, आगे तुम जाओ संतों से पूछो जाकर, आगे की बात मुझे नहीं मालूम, लेकिन जितना मुझे मालूम है उतना उसने सही बताया। तो उनकी यानी ग्रंथों की गलती थोड़ी है, कोई गलती किसी की नहीं, केवल गलती हमारे आपके समझने की है। हम आप अपनी बुद्धि से उसका अर्थ गलत लगा रहे हैं। हम अपनी बात को यहीं पर विराम दे रहे हैं। कोई गलत शब्द किसी के लिए निकल गया उसके लिए माफी चाहते हैं। जय गुरुदेव। हम आपको सच्चा रास्ता मिला, हम आपको मालिक ने जो सच्चा रास्ता दिया वही बात हमारे गोस्वामी महाराज ने कहा, वही मीरा ने कहा, वही पलटू ने कहा। लेकिन जो है हम आप जो है दुनिया में भटक रहे हैं, दुनिया में हमको परमात्मा मिल जाएगा। अरे परमात्मा अंदर में मिलेगा, बाहर में मिलेगा। तो हम अपनी बात को यहीं पर विराम दे रहे हैं। कोई गलत शब्द किसी नहीं करे उसके लिए माफी चाहते हैं। जय गुरुदेव। जय हाँ जी अब दुनिया की कहानी आपने खूब पढ़ी हो, सुनी हो, नहीं है सुनी तो है। और क्यों ये सुनाई जा रही, ये अंदर की, ये अंदर की कथा है। और यही रास्ता बाबा जी ने दिया है, यही रास्ता हम लोगों को दिया है, आपके लड़कों को भी यही रास्ता दिया है। हम आप भटक रहे हैं, लेकिन बाबा जी ने जो रास्ता दिया हम आपको सबको दिया, वही रास्ता। तो आप जो है चलो अब लोग नफानी अपना न सही हो। अरे भाई जो है अब तक जो हमारा जो है हमारी फोटो की पूरी गई तो गई, बहुत सारा